जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने टोटल 20 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर किया है और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक करके और आज के इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 1857 में विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। 1857 में विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन तात्या टोपे। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है तात्या टोपे। अब देखिए 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तिथि से। तो याद रखिएगा 10 मई से। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो कमल और चपाती या फिर कमल और रोटी, इसे भी ध्यान रखिएगा। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबारी थे तेनालीराम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय की बात करें तो ये बाबर के समकालीन थे। पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो याद रखिएगा बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल जो कि विष्णुपद मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। याद रखिएगा ये कहाँ पर है, गया में है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, गया में। आगे देखिए हवा महल किस शहर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। हवा महल किस शहर में स्थित है। तो साथियों हवा महल की बात करें याद रखिएगा ये जयपुर में स्थित है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मुंडा खालिस्तान का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको डेली कम से कम एक क्लास ज़रूर करना है। इससे आपका होगा क्या, डेली आपका रिवीजन होते रहेगा। और क्लास टाइम ध्यान रखना है, ये जो क्लास है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो साथियों मुंडा जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा ये सही जवाब है झारखंड। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं विश्व का जो सबसे छोटा देश है यह है वेटिकन सिटी। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है वेटिकन सिटी। आगे देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें याद रखिएगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है नील नदी। विक्टोरिया झील से निकलकर ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो ये हो जाएगा आपका अमेजन। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई
2525 किलोमीटर है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ये हुआ था 1902 में, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। आज के प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो 1924 में एक अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो 1924 के इस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ पर चलाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह है ये चंपारण का सत्याग्रह है। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया था चंपारण में। और ये कब हुआ था? 1917 में। बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है, 1928 में हुआ था। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दीवान ए खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। दीवान ए खास इन चारों ऑप्शन में से किस में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल किला परिसर में है दीवान ए खास। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राबड़ी देवी। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछे कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। याद रखिएगा कौन हो जाएगा? भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम कौन थे? दलित मुख्यमंत्री। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछे तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, आंसर बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कणों की गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक पर अगर ऊष्मा प्रदान किया जाता है तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो नियत रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपर रूप नहीं है? देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको प्रयास करना है आज 40 क्वेश्चन में आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करने का। तो आपका टारगेट रहा 35 प्लस क्वेश्चन सही करने का, इसलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर कीजिएगा। तो साथियों कौन सा तत्व कार्बन का अपर रूप नहीं है? क्वार्ट्ज। बाकी कोयला, गैस कार्बन, हीरा, ये सभी कार्बन का अपर रूप है। जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर बताइए। एनोड और कैथोड दोनों ध्यान रखना है। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है और कैथोड पर
हाइड्रोजन गैस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूनान को। कभी कभी ऑप्शन में यूनान की जगह ग्रीस भी मिल सकता है, तो यूनान या ग्रीस एक ही चीज़ें है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? डेट ध्यान रखना है, 1917 में क्या हुआ था? रूस की क्रांति। और एक पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में हुआ था, फ्रांस की क्रांति। तो यहाँ पर 19 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो साथियों, अप्रैल थीसिस की बात करें, ये तैयार किया था किसने? लेनिन ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेनिन ने। लेनिन की बात करें, बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन। समाजवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? याद कीजिए, हमने आपको दो पुस्तक बताया था, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा दास कैपिटल। दास कैपिटल, ये दोनों पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स की दोनों पुस्तक है, जिसमें दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। तो यहाँ पे दोनों डेट बताते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 में और दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखते होंगे। आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था 1930 में और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें, ये 1878 में पारित हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। यहाँ पे लिख देते हैं, लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। और ये रद्द कब हुआ था? तो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये रद्द हुआ था, याद रखिएगा, 1881 में। किसके समय में? तो रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो देखिए, ये प्राप्त हुआ था कब? तो 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? चलिए आंसर बताइए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो साथियों, इसका सही जवाब है 1881 में। किसके समय में? तो रिपन के समय में। और अभी हमने आपको बताया, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित किया गया था? यहाँ पे देखिए, सही कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में। देखिए, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में पारित हुआ था, लेकिन रद्द हुआ था 1882 में। 81 नहीं होगा, हमने यहाँ पे 81 बताया था। तो 1882 में ये रद्द हुआ था रिपन के समय में। 81 नहीं होगा, इसको सही कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे कौन सा होगा? हाँ, 26 नंबर। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। ओपेक की स्थापना कब किया गया? तो ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। फिलीपींस के मनीला में ADB का मुख्यालय है, किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, फिलीपींस के मनीला में। और हेग में किसका है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? अभी हमने आपको बताया एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना कब किया गया? तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन B। याद रखिएगा, दिसंबर 1966 में ADB की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? तो साथियों, चुनाव आयोग मतदान सूची तैयार करना ये करता है, उम्मीदवारों का नामांकन ये भी, मतदान केंद्र की स्थापना ये भी, आचार संहिता लागू करना ये भी, पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण करना ये चुनाव आयोग नहीं करता है। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया? तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में 1968 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो साथियों, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। आंसर है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूछा जाता है एग्जाम में। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु साल 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो साथियों, ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखिएगा। और वेटलैंड कन्वेंशन जो है ये 1971 में हुआ था। तो इसे आंसर नहीं करना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जबकि सौर ऊर्जा ये क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? सही आंसर है लोहा इस्पात, जो कि कर्नाटक में है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? आसियान इस तरह से लिखा जाता है, आसियान। इसकी स्थापना होती है 1967 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में। याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। और इसका जो 11वां सदस्य देश बना है, ये बना है कौन? तिमोर लेस्ते, याद रखिएगा, जिसको पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,